Hello, guys. Once again, welcome to all of you on your own favorite channel, Pinto Dube English Classes. We are going to read today very special topic that is tense. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, रियल में अगर मैं ये कहूँ कि जैसे किसी शरीर की आत्मा जो जगह रखती है, वो किसी भी भाषा का व्याकरण रखता है. What's where we are reading? We are reading Hindi, we are reading Sanskrit, we are reading English. It doesn't matter. The main point is what is your depth in that language about grammar? That's very important things. आप उस भाषा के व्याकरण के बारे में कितना जानते हैं, और अगर व्याकरण आपका सही है तो आप बेहतर लिख भी सकते हैं, बेहतर बोल भी सकते हैं. और मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि ये थोड़ा सा बहुत लंबा कॉन्सेप्ट होगा. मैं जो कुछ जानता हूँ मैं कोशिश करूँगा वो सब आप तक पहुँचाऊँ. मेरे प्रयास में आप थोड़ा सा कोऑपरेशन करिएगा. अगर कहीं पर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स करिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, और हम लोग, हमारी टीम कोशिश करेगी कि हम आपके प्रॉब्लम्स को क्लियर करें. लेकिन मैं स्टार्टिंग में भी आपको बता दूं कि टेंस को काफ़ी डीप जाके पढ़ाने का मैं प्रयास करूँगा. तो जो 6, 7, 8 के बच्चे होंगे या 9, 10 के बच्चे होंगे, वो उतनी ही चीज़ें उसमें से लें जितनी उनकी ज़रूरत है. 11, 12 के बच्चे भी उतनी ही चीज़ें लें जो उनके कॉन्सेप्ट से लगता है कि उनके लिए उतनी ज़रूरत की चीज़ें हैं. बाकी जो प्रिपरेशन करने वाले हैं या जो और ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बेहतर दे सकता हूँ, मैं बेहतर देने की कोशिश कर सकता हूँ. दैट इज़ इन माय हैंड. मैं जो जानता हूँ मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा, और मैं ये कोशिश करूँगा और आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ अच्छी बुक्स पढ़िए. जैसे डॉक्टर शालिनी वर्मा की किताब है, जो फिलहाल थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे तब आपको मिलेगी. मैं उस किताब को आज के दौर में द बेस्ट बुक मानता हूँ. बहुत सारी बुक्स हैं, आपको एक दिन मैं 20-25 ग्रामर की किताब के नाम बताऊंगा जिन्हें आप पढ़ सकते हैं एक बार, और पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर आप जीवन में कुछ चेंज करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू चेंज इन योर लाइफ or in yourself, then you have to read as more as you can. Only education that has power to change the scenario of life. और संस्कृत में एक श्लोक है, मैं कहता चलूं कि विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परम दैवतम, विद्या पूजसुराज से नहीं धनम, विद्या विहीनम पशु, विद्या भोग करी सुख करी यश करी, विद्या गुरुणाम गुरु. तो आप अपने जीवन में जैसे सारी चीज़ों को ऐड करते हैं, कम से कम 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, इससे भी ज़्यादा एजुकेशन यानी पढ़ने की हैबिट डालिए. नई किताबें पढ़िए, नई चीज़ें सीखिए. खैर, इन टॉपिक्स पर अभी आगे बहुत बात होगी. लेट्स गो एंड स्टार्ट द टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज टेंस. आइए चलें, स्टार्ट करते हैं. टेंस, ये टेंस क्या है, कहाँ से आया टेंस? मैंने अभी स्टार्टिंग में आपसे एक बात कही थी कि ये थोड़ा सा डीप होगा. टेंस जो है वो लैटिन लैंग्वेज के टेम्पस शब्द से बना है. जो मूल इसका वर्ड है वो है टेम्पस, और टेम्पस का मतलब होता है टाइम. आप इसको समझें प्लीज. टेंस दैट मीन्स
The tense word, when you want to read the tense, when we have to understand, this word has come from Latin language. The main word is tempus, and tempus means in English that is time. अब जरा देखिए आप, टेंस इज टाइम कहना मेरे हिसाब से जल्दबाजी होगी, और टाइम में यानी हम टेंस में पढ़ते क्या है, एक बार फिर मैं रिकॉल कर दूंगा आपको। ये जो टेंस है लैटिन भाषा लैंग्वेज, और मूल शब्द क्या है टेम्पस, इसकी मीनिंग क्या होती है टाइम। बेसिकली आप अगर अंग्रेजी पढ़ेंगे तो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज की बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी देन है अंग्रेजी भाषा में। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच उठा लो, नाउन नामेन से बना है, प्रोनाउन प्रो प्लस नाउन से है, प्रो आपका उपसर्ग हो जाता है, एडजेक्टिव एड प्लस जेक्ट, हाँ वर्ब वर्बम शब्द से बना है। तो आई थिंक व्हेन यू रीड इंग्लिश देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेन वर्ड कहाँ से आया है जिसको हम पढ़ रहे हैं। अगर हम उसको जान जाएं तो फिर हमको चीज़ों को बहुत याद नहीं करना पड़ेगा, हम उसको समझ लेंगे और लाइफ टाइम के लिए वो चीज़ें हमारी क्लियर होती जाती हैं। अब इसको 3 भागों में डिफाइन किया जाता है। पहले हम टेंस की अगर डिफिनेशन थोड़ा सा आपको दें तो टेंस को 1 सेकंड के लिए आप देख लीजिए। टेंस रिफर्स टू ए वर्ब फॉर्म that indicates when an action or state of being occurs। यानी टेंस हमको क्रिया के माध्यम से ये पता चलता है कि कौन सा कार्य कब हुआ है। और मैं अगर कहूं तो मैं तो ये समझता हूं कि हम टेंस में पढ़ते क्या हैं, व्हाट वी रीड इन टेंस, जी वी जस्ट रीड इन टेंस फॉर्म्स ऑफ वर्ब। कहीं हम गो पढ़ते हैं, कहीं गोश पढ़ते हैं, कहीं गॉन पढ़ते हैं, कहीं वेंट पढ़ते हैं, कहीं गोइंग पढ़ते हैं। तो ये तो डिफिनेशन है ही आपके सामने। टेंस रिफर्स टू ए वर्ब फॉर्म दैट इंडिकेट्स व्हेन एन एक्शन और स्टेट बीइंग अक्यूज। ओके, और हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं, टू स्टडी द फॉर्म्स ऑफ verb is called tense। क्रियाओं का अध्ययन जो हम करते हैं ना वही तो टेंस है। दिस इज वेरी इजी डेफिनेशन। अब टाइम को एक्चुअली में आप किसी दिन और इस लेक्चर को हम रखेंगे कि टेंस मूलतः 2 ही हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर जो टेंस है, जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एक वाक्य हमने ले लिया, और मैंने ये और कोई वाक्य ले लिया, आई रोट ए लेटर, आई एम गोइंग टू स्कूल टुमारो। अब जरा इस वाक्य को आप ध्यान से दीजिएगा कि आई एम गोइंग टू स्कूल टुमारो, यानी ये प्रेजेंट टेंस है लेकिन टुमारो आया है, इसका मतलब कि ये फ्यूचर टाइम को शो करता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? टेंस तो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, लेकिन एक दिन कोई एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या ये चीज़ें जो और बहुत सारी किताबों में हैं, और जैसे आप आर पी सिन्हा जी की किताब लेंगे, आप के पी ठाकुर की बुक्स ले सकते हैं, तो आप झा जी की किताब ले सकते हैं, आप एक बड़ी अच्छी किताब है उसको ज़रूर मैं आपको कहूँगा कि आप एक बार पढ़ें, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश। तो देयर आर सो मेनी बुक्स अवेलेबल इन मार्केट, आप उसको पढ़ सकते हैं। और अब तो अब बहुत सारी किताबें आपको ऑनलाइन आप उनको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। खैर, अब इसको हम 3 भागों में डिफाइन करते हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस दैट मीन्स the verb
that refers the present time is called the present tense. यानी द वर्ब दैट रिफर्स द प्रेजेंट टाइम, यहां आप थोड़ा सा द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। ऐसी क्रिया जिससे हमें वर्तमान समय का बोध होता है उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अच्छा, जनरल में हम समझ लें, अगर हिंदी में है, हैं, हु, हो, ये चीजें अगर हमको मिलती हैं तो हम कह सकते हैं प्रेजेंट टेंस है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं। हाँ, आप जहां ये लास्ट में मिले वो प्रेजेंट टेंस है। वह जाता है, मेरे पास एक गाय है, वह एक डॉक्टर है, मैं एक अध्यापक हूं, आप एक विद्यार्थी हैं, तो वो प्रेजेंट टेंस है। क्लियर? सेकेंड इज पास्ट टेंस। द वर्ब that refers the past time is called the past tense, is called past tense। यानी ऐसी क्रिया जिससे हमें बीते हुए समय का बोध होता है उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं, जैसे था, थे, थी। और हिंदी के दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर माने आया, गया, आई, गई, खेला, ये सब आ जाएंगे तो पास्ट टेंस हो जाएगा। और थर्ड इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या है? द वर्ब दैट रिफर्स द फ्यूचर टाइम is called future tense। यानी ऐसी क्रिया जिससे हमें जानकारी मिल जाए किसका? आने वाले समय का, तो वो मूलतः आपके पास गा, गे, गी। अब ये हैं तो दैट मीन्स फ्यूचर टेंस। Once again I am going to repeat the topic. The topic is tense. Tense is especially the word of Latin language tempus, the main word. That means in English time. What is tense? Tense refers, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस हो गया है, आप देख लीजिए, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर एस, यहाँ पर एस, ओके। और नीचे मैंने सब अपनी डिफिनेशन जो दी है वो सब सही है। तो मेरे कहने का मतलब कि जो टेंस है वो आपका क्या है? टेम्पस वर्ड से बना है। किस भाषा का शब्द है? वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है टाइम। और हम टेंस में पढ़ते क्या है? फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ते हैं। एक डिफिनेशन में आपके ऊपर है, यहाँ पर थोड़ा सा यस कर लीजिएगा यहाँ, और ये दो बना लेंगे तो क्लियर होगा। यस, टेंस रिफर्स टू ए वर्ब दैट इंडिकेट्स व्हेन एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग अक्यूज। तो हमने क्या कहा कि हम टेंस में पढ़ते क्या हैं? व्हाट वी रीड in tense, we just read in tense forms of verb. Somewhere we read goes, go, play, plays, playing, played. तो हम यही पढ़ते हैं ना। यानी शॉर्ट में अगर हम कह दें कि टू स्टडी द फॉर्म्स ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस, क्रियाओं का अध्ययन करना ही मूलतः, अगर हम इस चीज को देखें कि क्रियाओं का अध्ययन ही जब हम करते हैं वही हमारा टेंस हो जाता है।
अब टेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टी फास्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड future tense. The verb that refers the present time is called present tense, past time is called past tense, future time is called future tense. Okay, I am repeating again. यहाँ आपको yes बनाना है और यहाँ yes बनाना है. Okay, let's go. First, just for 6, 7, 8, simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? इंट्रोडक्शन इसका ले लेते हैं. इंट्रोडक्शन में है, हैं, हु, हो. इंग्लिश मीडियम में अगर हम जाएं तो हम कह सकते हैं कि व्हेन इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस वी गेट है, हैं, हु, हो, that is present tense, or you can say that is simple present tense. Okay? और हिंदी मीडियम में जब किसी वाक्य के अंत में है, हैं, हो आएगा तो हमारा प्रेजेंट टेंस हो जाता है. ठीक. अब इसके रूल क्या हैं? रूल 3 है. पहला, सिंगुलर सब्जेक्ट अब सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो आपकी जो वर्ब होगी वो क्या होगी? एक सेकेंड. सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप. सिंगुलर सब्जेक्ट यानी हम ऐसा कह दें, यहां से ले लें हम रूल नंबर 1, और रूल नंबर 1 में लिख दें इज यूज्ड. इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. इज यूज्ड. एक सेकेंड, इसको इरेज करना ही पड़ेगा. लेट्स गो अगेन प्लीज. सॉरी. is used with singular subject. ओके. एक वचन का अगर करता है तो उसके साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो इज लगाते हैं. अच्छा, सिंगुलर सब्जेक्ट तो आप जानते होंगे. सिंगुलर सब्जेक्ट आप पढ़े होंगे. ही, सी, इट, दिस, दैट, या नेम ऑफ एनीबॉडी, दैट इज सिंगुलर नंबर. ही, सी, इट, दिस, दैट, or name of anybody, that is singular number. I hope that you might have read about that before your previous classes. That's my opinion. आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए कि ही, सी, इट, दिस, दैट. अभी हम नंबर पढ़ाएंगे तो उसमें और बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे. ही, सी, इट, दिस, दैट, या किसी का नाम, दैट इज सिंगुलर नंबर. एंड इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस इज. जैसे अब ट्रांसलेशन कोई लेते हैं. वह एक लड़का है. वह एक लड़का है. अब ट्रांसलेशन आप जानते हैं. ही इज अ बॉय. ही इज अ बॉय. क्लियर. अब ट्रांसलेशन जब शुरू होगा तो उसमें चर्चा होगी कि ट्रांसलेशन के कितने प्रकार होते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन. उसमें चर्चा होगी कि किसी दिन टॉपिक रखा जाएगा कि वर्ड टू वर्ड और वर्ड टू सेंस ट्रांसलेशन कैसे बनाए जाते हैं. एक छोटा सा उदाहरण मैं ले लूं, थोड़ा सा आप भी फ्रेश हो जाएं. जैसे ट्रांसलेशन हो जाए कि सीता गाय है. अब आपने तुरंत ट्रांसलेशन खड़े होकर क्लास में कहा सीता इज ए काऊ. अच्छा, एक बात हो सकती है कि सीता किसी गाय का नाम है, तब तो आप करेक्ट हैं. यू आर राइट व्हेन सीता इज नेम ऑफ एनी काऊ. लेकिन
जनरल हमारी फैमिली में क्या होता है, हमारे फ्रेंड सर्किल में क्या होता है, कोई बड़ा सीधा होता है तो लोग उसे गाय कहते हैं। अगर देहाती में आप सुने होंगे तो लोग कहते हैं फलनवा गाय जैसा गाय है। तो व्हाट इट मीन्स, आप ट्रांसलेशन कर देंगे कि वो दैट काउ, नो वे, वी हैव टू अंडरस्टैंड द सेंस बिहाइंड द सेंटेंस। उसे गाय क्यों कहा गया? सीता इज मीक, सीता इज हम्बल, सीता इज पोलाइट, सीता इज जनरस, बट सीता इज नॉट ए काउ। सो ये बहुत ऊपर की बातें होंगी, जब हम लोग पहुंचेंगे उस पोजीशन पर तो चर्चा करेंगे। एक मैंने आपको उदाहरण दे दिया। यहाँ पर निगेटिव अगर सेंस होगा तो यू नो, फॉर निगेटिव सेंटेंस वी एड नॉट जस्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कौन है? इज है। इसके बाद हमने अगर निगेटिव हमको लिखना है तो हम कह देंगे कि वह एक लड़का नहीं है, दैट मीन्स ही इज नॉट ए बॉय, ही इज नॉट ए बॉय। अच्छा, क्या वह एक लड़का है? व्हाट विल यू डू? क्या पहले आ गया? इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव, पीछे वीडियो में आपने पढ़ा होगा। तो व्हेन क्या वर्ड इन हिंदी comes in the starting, then what will you do? Just tell me in your comments, what will you do? You just use helping verb in the starting of the tense. It means क्या वह एक लड़का है? Is he a boy? Okay, this is present indefinite tense. Second, sorry, so this is simple present we are talking. First rule. Second rule is am is used for I. I के साथ क्या लगेगा? am लगेगा। ट्रांसलेशन ले लेते हैं हम लोग। यहाँ ट्रांसलेशन लेते हैं, मैं एक विद्यार्थी हूं। तो मैं एक विद्यार्थी हूं, दैट मीन्स आई एम ए टीचर, सॉरी, आई एम ए स्टूडेंट। आई एम ए स्टूडेंट। जस्ट गो एंड मेक दैट वन इंटू निगेटिव, तो हो जाएगा मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। अब मैंने पूछा आपसे कि क्या मैं एक विद्यार्थी हूं, व्हाट विल यू डू एट द टाइम? आप उस समय क्या करेंगे? आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एम आई अ स्टूडेंट। ठीक, एम आई अ स्टूडेंट। क्लियर? अब थर्ड रूल हम लोग ले सकते हैं, रूल नंबर थर्ड, आर इज यूज्ड with plural subject। अब जब कर्ता हमारा प्लूरल होगा तो आर यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल में ले लिया जाए, तुम एक विद्यार्थी हो। ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? यू आर अ स्टूडेंट। यू आर ए स्टूडेंट। अब तुम एक विद्यार्थी नहीं हो, यू जस्ट अप्लाई नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, सो हेल्पिंग वर्ब इज आर। यू आर नॉट ए स्टूडेंट। क्लियर? क्या तुम एक विद्यार्थी हो? यू ए स्टूडेंट। आर यू ए student? Are you getting me what I'm saying? I hope that you are getting me properly.
So this is the basic concept of present, a simple present tense, I mean to say. Okay, introduction, first rule, second rule, third rule. Okay, may I erase it? अच्छा ठीक है, मैं मिटा देता हूँ. थैंक यू. अब यहाँ देखिए आप, मैं कुछ सेंटेंस ले रहा हूँ और मैं करेक्ट करने के लिए आपको बोलूँगा कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ मैंने ले लिया कि नीचे लिखे वाक्यों को आप करेक्ट करिए. क्लास जनरल छोटे बच्चों के लिए, लता एम ए लायर. फर्स्ट, you is my friend. I is a doctor. I is a doctor. They is my friend. Okay. Just see, there are 4 sentences. Lata, am a liar. Second, you is my friend. Third, I is a doctor. And they is my friend. Just tell me the correct word. And first find out which is incorrect word has been used by me in a first, second, third and fourth sentences. Okay? बताइए. हाँ, आप करेक्ट बता रहे हैं. पहले में इनकरेक्ट वर्ड है एम. क्यों? एम इज यूज्ड विथ आई. एम किसके साथ लगता है? आई के साथ लगता है. ओके, तो यहां पर लता इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी विल यूज इज. ये आपका करेक्ट हो गया. बहुत बढ़िया, इसका मतलब आप अच्छा फॉलो कर रहे हैं. अब सेकेंड में आइए. हाँ, बढ़िया आपने पकड़ा. इज इनकरेक्ट, दैट हैज बीन यूज्ड बाय मी इन अ सेकेंड सेंटेंस. तो इसका मतलब इज यहां पर गलत है. यू इज प्लूरल, सो आई हैव टू यूज हियर आर. वेरी गुड. थर्ड, एम इज यूज्ड फॉर आई, बट आई used here, I have already written I is. So is incorrect. The right answer is I am. And they is plural. So I is incorrect. And we will write here are. Okay. So this is present indefinite, present simple present tense. Okay, now we are going to read about the simple past. Clear? Simple past. Past tense. Simple past. Introduction. था, थे, थी. If you get tha, the, thi in the last of the sentence, that is called past tense. Simple past tense, you can say. Rule 1. Was is used for I and singular subject. अगर कर्ता एक वचन का है तो वहां पर हम वाज लगाते हैं. और रूल सेकंड क्या है हमारा?
where is used for other subject. अगर दूसरा बहुवचन करता है तो वहां पर आप वेयर लगाते हैं। तो ट्रांसलेशन एक लेते हैं, मैं एक विद्यार्थी था। ट्रांसलेशन बनाइए, आई वाज ए स्टूडेंट। क्लियर? ओके। अब इसको मैं कहूं कि कन्वर्ट दैट इन निगेटिव, तो आप क्या कहेंगे? मैं एक विद्यार्थी नहीं था, आई वॉज नॉट अ स्टूडेंट। ठीक। अगर मैं कहूं कि आप इसको इंट्रोगेटिव में ले जाइए, तो क्या कहेंगे आप? क्या मैं एक विद्यार्थी था? क्या मैं एक विद्यार्थी था? तो आप क्या करेंगे? क्या है पहले स्टार्टिंग में? तो आपको मैंने बताया है क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब खींच लेना है। ठीक। तो यहाँ पर आप पहले लिख देंगे वाज आई अ स्टूडेंट। क्लियर? ये आपका पास्ट टेंस हो गया। तो पास्ट टेंस में मैं फॉलोइंग आपको करेक्शन नहीं करा रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए ये जनरल रूल हैं आपके सिंपल पास्ट टेंस के। ठीक। अब हम थोड़ा सा आपका समय फ्यूचर के लिए लेते हैं। फ्यूचर में फ्यूचर टेंस यानी सिंपल फ्यूचर टेंस, बार बार मैं कह रहा हूं सिंपल आप लगा लेंगे शब्द, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन है बेटा गा गे गी, यानी इफ वी फाइंड गा गे गी इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर गागेगी आता है तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस है। रूल हम देख लेते हैं क्या है। अच्छा, एक और इसकी आप जान लें इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, इसको ए मान लीजिएगा, इसको बी मान लीजिएगा। बनेगा, बनेगी, बनेंगे। ओके। और भी होगा, होगा, होगी, होगे। ठीक। तो आप समझते रहेगा, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे बहुत मजा आने वाला है। जैसे जैसे टेंस में आगे बढ़ेंगे ना, बहुत मजा आएगा। रूल नंबर 1 क्या है? शैल बी इज यूज्ड फॉर आई एंड वी, यानी जो शैल बी है उसका यूज हम करेंगे आई और वी के लिए। सेकेंड रूल आपका क्या हो जाएगा, यानी रूल नंबर हमारा सेकेंड हो जाएगा, विल बी इज यूज्ड फॉर रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, यानी जो और करता है वो आप जान लीजिए वो विल बी कैरी करके। एक ट्रांसलेशन लेते हैं, वह एक डॉक्टर होगा या बनेगा। वह एक डॉक्टर होगा या बनेगा। दूसरा ले लेते हैं, वह एक डॉक्टर नहीं होगा।
तीसरा, क्या वह एक डॉक्टर होगा या बनेगा? अगर हम ले लें कि वह एक डॉक्टर क्यों होगा या क्यों बनेगा, अब आप इसका ट्रांसलेशन करिए। ठीक, वह एक डॉक्टर होगा, तो देखिए रूल हमारा क्या कह रहा है, सेल भी आई भी के लिए है, बाकी के लिए हमारा बिल भी है। ट्रांसलेशन हम बना देंगे इसका, ही विल बी अ डॉक्टर, ही विल बी अ डॉक्टर। ओके, सेकेंड, वह एक डॉक्टर नहीं होगा। अब सी हियर, जब दो क्रियाएं, यानी जब दो किसी भी क्रिया में दो वर्ड अगर ऐड हो, सेल बी, विल बी, इज टू, आर टू, एम टू, वाज टू, वेयर टू, एबल टू बी, एबल टू, इज एबल टू, आर एबल टू, एम, बहुत सारी वर्ब्स आप पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे, तो वहां पर बीच में नॉट लगेगा, यानी ही विल नॉट बी अ डॉक्टर। ओके गाइस, ओके। थर्ड, क्या वह एक डॉक्टर होगा, मैंने बताया क्या पहले आएगा। अच्छा, दो वर्ड का अगर वर्ब होता है तो आप हमेशा याद रखिए कि जो फर्स्ट फेज है, यानी क्रिया जो है वो पहले आ जाएगी और सेकेंड वर्ड सब्जेक्ट के बाद आएगा। यानी हम इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं क्या, बिल ही बी ए डॉक्टर, विल ही बी अ डॉक्टर। अब आप यहां देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड आया है, क्यों? तो when you find any interrogative word in any sentence, use that word at the starting of the sentence। यानी अगर आपको कोई इंट्रोगेटिव वर्ड ऐसा मिलता है तो आपको उसे एकदम स्टार्टिंग में यूज करना है। क्यों? दैट मीन्स वाई विल ही बी अ डॉक्टर, वाई विल ही बी अ डॉक्टर। एक बार आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम, आप उसको कमेंट में अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। धीरे धीरे जब हम लोग जुड़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो आई एश्योर यू एवरी प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। अंग्रेजी में जहां तक, अब मैं ये तो नहीं कर सकता कि कुछ आप ऐसा रहेगा ही नहीं जो आप नहीं जानेंगे, जो मैं जानता हूं उतना मैं कोशिश करूंगा कि आपको दे पाऊं। आप हमारे साथ बने रहिए और अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, और कैसे और अच्छा किया जा सकता है उसको सजेस्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।